ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए बी और सी जो है तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं। बी इज बिटवीन ए एंड सी। अब जो बी है वो ए और सी के कहीं बीच में है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक यहाँ पे रफ स्केचिंग ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी लाइन है, ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट सी, और मान लेते हैं बी जो है कहीं यहाँ पे है। मान लीजिए ये है हमारा पॉइंट बी। अब हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,9, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे -2,3, और सी का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। एक्चुअली वही क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, ये हमें पता करना है। तो जो पता करना है पहले तो हम उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं कि जो ये सी है इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ए कॉमा बी हैं। और हमें क्या जानकारी दी हुई है, द रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी इज 2:5, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ये जो रेशियो है ये 2/5 ये हमें दिया हुआ है। ए बी इज टू ए सी, अच्छा ए बी इज टू ए सी का रेशियो हमें दिया हुआ है। यानी कि अगर हम ये माने कि ए बी की लेंथ कुछ मान लेते हैं, ये जो ए बी है उसकी लेंथ कुछ 2x है, अगर ये ए बी 2x के बराबर है तो ये जो ए सी होगा वो 5x के बराबर हो जाएगा, 5 टाइम्स x के बराबर, क्योंकि यहाँ से अभी भी ए बी अपॉन ए सी इसका जो रेशियो है ए बी हमने माना है 2x और ए सी है 5x, तो ये रेशियो अभी भी 2/5 ही रहेगा जो कि हमें दिया हुआ है। और इस रिलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ से हमें बी सी की भी लेंथ x के टर्म्स में पता चल सकती है। इस ए सी में से अगर हम ए बी सब्ट्रैक्ट कर दे तो बी सी मिल जाएगा, और वो हो जाएगा 5x - 2x यानी कि 3x के बराबर। तो हमने यहाँ पे सारी जानकारी लिख ली जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हमें सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि टोटल लेंथ है 5x, तो अगर मुझे A से B पे पहुंचना है तो मुझे इस टोटल लेंथ का 2/5 कवर करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें 2/5 कैसे मिला, तो आप इस रेशियो को फिर से ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड AC से मल्टीप्लाई कर दें तो AB जो है वो आ जाएगा 2/5 टाइम्स AC के बराबर, और AC हमारी टोटल लेंथ है, यानी कि टोटल लेंथ का जब मैं 2/5 ट्रैवल करूंगा तो मुझे इस AB की लेंथ मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं इस B पॉइंट की बात करूं, इस B पॉइंट की बात करें तो ये है 2/5 ऑफ AC। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ ऐसे, तब ये वाला जो है यहाँ से अगर मैं AC का 2/5 ट्रैवल करूँगा तो मैं B पे पहुँच जाऊँगा। अब चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x और y के टर्म्स में बात की जा रही है, तो हम इस टोटल डिस्टेंस को इसके x डिस्टेंस और y डिस्टेंस के टर्म्स में तोड़ के बात करते हैं। अगर हमें A से B पे पहुंचना है तो हमें AC का 2/5 ट्रैवल करना होगा। यानी कि अगर हम A से पहले x की डायरेक्शन में आगे बढ़ें और फिर B तक पहुंचने के लिए y की डायरेक्शन में ऐसे वर्टिकली आगे बढ़े, तो इस टोटल x डिस्टेंस का, ये जो यहाँ पे ये टोटल x डिस्टेंस होगा C तक पहुंचने के लिए, इसका 2/5 हमें ट्रैवल करना पड़ेगा x की डायरेक्शन में। और यहाँ से जो हम C तक पहुंचेंगे तो इस वर्टिकल डिस्टेंस का हमें 2/5 ट्रैवल करना पड़ेगा इस B तक पहुंचने के लिए, तब जाके हम B पे पहुंच जाएंगे। तो हमने जो ये टोटल डिस्टेंस को इसके x डिस्टेंस और y डिस्टेंस के टर्म में तोड़ दिया। ये बात मैं फिर से एक बार बोल लेता हूँ कि यही इसमें समझने वाली चीज़ है। एक बार आप ये चीज़ समझ गए तो फिर बाकी क्वेश्चन तो हम आराम से कर लेंगे। AC की टोटल लेंथ हमने 5x मानी थी, उसका 2/5 जब हम चलते हैं तब हम B पे पहुंच जाते हैं इस AC के अलोंग। तो हमने बस एक काम ये किया कि चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात हो रही है, x और y के टर्म्स में बात हो रही है, तो हमने डिस्टेंस को उसके x डिस्टेंस और y डिस्टेंस में तोड़ लिया। अब AC तक पहुंचने के लिए हमें टोटल इतना
x डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। अब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद इतना जब हम वर्टिकल चलेंगे, इतना y डिस्टेंस कवर करेंगे तो हम c तक पहुँच जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है कि a से b तक पहुँचने के लिए हमें इस टोटल x डिस्टेंस का भी 2/5 चलना पड़ेगा और इस टोटल y डिस्टेंस का भी 2/5 चलना पड़ेगा, तब जाके हम b पे पहुँच जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न दिमाग में ये आ सकता है कि आखिर ये टोटल x डिस्टेंस और ये y डिस्टेंस c तक पहुंचने के लिए ये कितना होगा। तो पहले तो चलिए हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको हम पॉइंट k मान लेते हैं, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो c के x कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा, क्योंकि इसका पोजीशन c के ठीक नीचे है। हम इस c के रिस्पेक्ट में इधर उधर नहीं मूव कर रहे हैं, c के ठीक नीचे हम खड़े हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो a ही रह जाएगा और इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो a के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे ही है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा a, 9 के बराबर। तो ये टोटल x डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी इनके x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के बराबर, यानी कि a माइनस ऑफ -6, यानी कि a प्लस 6 यूनिट्स के बराबर। ये हो जाएगा टोटल x डिस्टेंस। और ये y डिस्टेंस क्या होगा, तो इनके y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के बराबर, क्योंकि हम 9 से b पे पहुंच रहे हैं, यानी कि b माइनस 9। ये हो जाएगा b माइनस 9 यूनिट्स के बराबर। तो अब एक काम करते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को अलग से बनाते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से स्टडी कर सके, इसको देख सके। तो मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे हमने बना लिया, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे हमने बना लिया। ये येलो वाला ट्रायंगल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसको मैं शेड कर देता हूँ ताकि हम समझ पाएँ कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये वो ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से जो यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये 2/5 ऑफ ये टोटल x डिस्टेंस है, यानी कि ये हो जाएगा 2/5 ऑफ ये टोटल x डिस्टेंस है a प्लस 6, यानी कि 2/5 ऑफ a प्लस 6 के बराबर। और ये y डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये इस डिस्टेंस का, इस वर्टिकल डिस्टेंस का 2/5 है, यानी कि b माइनस 9 का 2/5। तो ये हो जाएगा 2/5 ऑफ b माइनस 9 के बराबर। ये डिस्टेंस पता चल गई और ये डिस्टेंस पता चल गई। अब क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की यहाँ पे बात करें, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका x कोऑर्डिनेट -2 ही हो जाएगा, जो कि B के बराबर है, क्योंकि B के ठीक नीचे है। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका -2 ही रहेगा। तो फिर हम -6 से -2 पे पहुंचे हैं, यानी कि हम यहाँ पे कितना ट्रैवल कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो -6 से हम -2 पे पहुंचे, तो हम 4 यूनिट्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। और उसके लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, -2 माइनस ऑफ -6, यानी कि -2 प्लस 6, यानी कि 4 यूनिट्स आप ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 यूनिट्स के बराबर है। तो इसको हम 4 यूनिट्स के बराबर कर देते हैं। अब आते हैं इस वर्टिकल डिस्टेंस पे। अब अगर इस वर्टिकल चेंज की बात करें, तो हम इतना डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। B का y कोऑर्डिनेट दिया है 3 और A का y कोऑर्डिनेट दिया है 9, यानी कि इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं कि हम 9 से 3 पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे चेंज कितना आया है, 3 माइनस 9, यानी कि -6 के बराबर यहाँ पे चेंज आया है। तो इसकी वैल्यू हम -6 के बराबर कर सकते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें a मिल जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें b मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अब हम दोनों साइड 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो a प्लस 6 की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स 5/2। ये ऊपर नीचे अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 4, यानी कि 10 के बराबर। दोनों साइड 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम दोनों साइड 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो b माइनस 9 जो है वो -6 टाइम्स 5/2, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 और 2 -3 = -6, यानी कि -15 के बराबर। अब दोनों साइड अगर हम 9 ऐड कर दें तो b की वैल्यू -6 आ जाएगी, यानी जो c है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, -6।